स्टूडेंट्स क्लास 10th मैथमेटिक्स पेज आप अपनी बुक का 162 ओपन कर लें। जो आज का हमारा लेक्चर नंबर है वो है लेक्चर नंबर 22 और आज जो हमने एक्सरसाइज डिस्कस करनी है वो आपके पास एक्सरसाइज है 7.3 चैप्टर है आपके पास 7। अब पहले जो इससे प्रीवियस लेक्चर था 21 उसमें हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 डिस्कस किया था। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है तो पता कर ले। नेक्स्ट जो आपके पास इंक्लूड है इसका वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई व्हेन। अब इसका आपके पास पार्ट 2 और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका पार्ट 2 और पार्ट 2 और पार्ट 6 इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास ये क्वाड्रेंट है, इसको हम फर्स्ट कहते हैं, इसको हम सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं फोर्थ कहते हैं। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें आल क्या होते हैं, आल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि उसमें साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, टेन भी पॉजिटिव होता है और उनके रेसिप्रोकल भी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें जस्ट साइन क्या होते हैं, ग्रेटर देन जीरो होता है। जो थर्ड होता है वो उसमें आपका टेन ग्रेटर देन जीरो होता है और जो आपके पास लास्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें आपके पास कॉस ग्रेटर क्या होता है, जीरो होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई व्हेन। क्वेश्चन 4 है आपके पास इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई व्हेन। इसका जो पार्ट 2 है आपके पास वो आपके पास दिया गया कॉस जो है आपके पास कॉस थीटा लेस देन जीरो है और जो साइन थीटा है वो भी आपके पास क्या है, लेस देन जीरो है। अगर मैं इस फिगर को देखूँ, फिगर में आप देख रहे हैं कि जो कॉस और जो साइन है वो लेस देन जीरो किस में बन रहे हैं, क्वाड्रेंट 3 में बन रहे हैं। तो इसके पास जो आपके पास सोल्यूशन है वो आप इसका सोल्यूशन लिखोगे लाइज इन क्वाड्रेंट 3। अब नेक्स्ट इसका 6 पार्ट इंक्लूड है, वो आपके पास पता किया गया कि कॉस जो है आपके पास कॉस थीटा जब आपके पास लेस देन जीरो होगा और टेन थीटा लेस देन जीरो होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो आप देख रहे हैं जो क्वाड्रेंट थर्ड में थीटा ग्रेटर जीरो और क्वाड्रेंट 4 में कॉस ग्रेटर जीरो, जबकि हम क्वाड्रेंट 2 की बात करें तो उसमें आपके सिर्फ साइन ग्रेटर जीरो है, बाकी दोनों लेस देन जीरो। तो लाइज इन क्वाड्रेंट 2, लाइज इन क्वाड्रेंट 2 या फिर आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं। अब हम मूव होते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 इंक्लूड है जो कि आपके पास गिवन दिया गया है कि इफ़ tan थीटा इज 4 डिवाइडेड बाई 3। अगर आपके पास tan थीटा 4 डिवाइडेड बाई 3 है और जो आपके पास साइन थीटा है वो लेस देन जीरो, यानी कि ये ऐसे पॉइंट में लाई कर रहा है जहाँ पे tan पॉजिटिव है और जो साइन है वो लेस देन जीरो। तो ये क्वाड्रेंट 1 में क्यों नहीं लाई कर रहा है, क्योंकि क्वाड्रेंट 1 में तो सारे पॉजिटिव होते हैं और जो क्वाड्रेंट थर्ड होता है उसमें tan ग्रेटर देन जीरो होता है और जो होता है साइन वो लेस देन जीरो होता है। तो ये क्वाड्रेंट 3 में लाई कर रहा है। आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट थीटा। आपने जो रिमेनिंग है साइन कॉस टैन की वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं। 8 है आपके पास इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 एंड साइन थीटा इज लेस देन जीरो, फाइंड द वैल्यूज of other trigonometric functions at थीटा। आपने जो रिमेनिंग ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो आपने फाइंड करना है। सबसे पहले आप परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लें ताकि आपके पास एक्सिस डिफाइंड हो जाए, 4 क्वाड्रेंट बन जाए। अब हमें ये बात पता है कि फर्स्ट सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में आपके पास साइन पॉजिटिव होता है, जो थर्ड में होता है साइन नेगेटिव होता है और टेन का तो पॉजिटिव होता है। तो ये आपका कि यहाँ पे लाइक करेगा। देख रहे हैं कि अगर मैं इसकी परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँ तो आपको पता है इसमें टेन पॉजिटिव होगा और आपके पास जो होगा साइन नेगेटिव होगा। ये आपके पास डायग्राम बन गई। अब आपको पता है थीटा के सामने आपके पास परपेंडिकुलर है तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर पर बेस होता है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर आगे 4 और जो बेस होते हैं वो थीटा के साथ होती है 3 आगे। अब आपने इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। अब ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा। अब आपके माइंड
माइंड में ये बात आएगी कि क्वेश्चन में 4 पॉजिटिव दिया गया है और 3 पॉजिटिव दिया गया है, तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होती है, और ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन है ये आपके पास वाई एक्सिस बन रहे हैं, और वाई एक्सिस इस लाइन में क्या बन रहा है? नेगेटिव बन रहा है, तो इसलिए ये नेगेटिव आ गया। तो आप इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हाइपोथेन्यूज फाइंड करने के लिए। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पता है पाइथागोरस थ्योरम होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज नहीं दिया गया, इसकी जगह मैं एक्स स्क्वायर लिख लूँगा। जो आपके पास बेस दिया गया है, तो बेस आपके पास दिया गया है -3 का स्क्वायर, और ये आपके पास दिया गया -4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर का होता है आपके पास 9 + 4 से 16 आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आपके पास 25 आ गया। तो आपने नेक्स्ट करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट और बहुत साइड, दोनों साइड उसके रूट ले लो, तो एक्स वैल्यू आपके पास ये प्रॉपर डायग्राम आ गया। अब आपने इसमें साइन की भी वैल्यू निकाली, कॉस की भी। तो सबसे पहले आपको पता है साइन थीटा आपके पास क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8 में साइन थीटा हो गया आपके पास परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। तो आप देख रहे हैं यहाँ परपेंडिकुलर जो आपके पास दिया गया वो आपके पास -4 दिया गया, और ये क्या दिया गया? 5 दिया गया। और जो साइन का होता है रेसिप्रोकल, तो उसको हम कहते हैं कोसाइन। कोसाइन थीटा इक्वल होगा 5/-4 के। अब इसके बाद आपके पास रह गया कॉस थीटा, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपके पास -3, आगे जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास आ गया 5। तो इसी तरह जो सेकंड थीटा आपके पास इक्वल होगा वो होगा -5/3 के। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन था। अब हम मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का, जो आपके पास गिवन है उसकी जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दिया गया है, इफ साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 9 में उसे दे दिया गया इफ साइन थीटा जो है आपके पास, इसका क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपके पास गिवन है। 9 इज इक्वल टू इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 अंडर रूट कहते हैं टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। अब उसने कहा है कि साइन थीटा की उसने वैल्यू दे दी, और साथ उसने ये बात कर दी है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। तो आपने वैल्यूज फाइंड करनी जो आपके पास और दिए हुए, यानी कि tan थीटा, सीकेट थीटा एंड कोसीकेट थीटा की। अब अगर आप देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है सारे पॉजिटिव होते हैं, जो सेकंड में होते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास जो होता है फर्स्ट में आपके पास ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में आपको पता है कि आपके पास जो होता है वो साइड पॉजिटिव होता है। अब साइड क्या नेगेटिव है, और जो साइड नेगेटिव होता है वो आपके पास क्वाड्रेंट 3 में आपके पास साइड नेगेटिव होता है, और क्वाड्रेंट 4 में क्या होता है आपके पास साइड नेगेटिव होता है। अब इससे बात की कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, तो ये ऑटोमेटिकली क्वाड्रेंट 4 में लाई करेगा। तो आपको पता है जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोथेसिस, और जो आपके पास साइन थीटा होता है वो होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर हाइपोथेसिस परपेंडिकुलर आपके पास -1 है, √2 है। तो आपको पता है जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो आपके पास इक्वल होता है पाइथागोरस थ्योरम, वो आपके पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास √2 क्या आ गया? स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू बेस की जगह एक्स स्क्वायर कर ले, और परपेंडिकुलर जगह क्या कर ले? 1 का स्क्वायर कर ले। अब इसके स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ गई इसकी वैल्यू 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये यहाँ पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, 2 - 1, तो एक्स आपके पास स्क्वायर क्या आ गया? आपके पास 1 आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब आप इसके रूट लें तो एक्स इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? 1 आ गया। देन आपने वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो आपके पास है, अदर वैल्यूज जो आपके पास गिवन है।
अब आपको पता है जो इक्वल होता है tan थीटा वो होता है थ्रू परपेंडिकुलर बेस के। तो परपेंडिकुलर के आपके पास वैल्यू दी गई है, आप देखें -1 अभी आपने फाइंड की वो इसके पुट कर लिया और बेस आपके पास क्या दी गई है 1 दी गई है और इसका ऑपोजिट होता है cot थीटा जो इसका रेसिप्रोकल होगा 1 और -1 हो गया। इसी तरह जो आपके पास होगा cos थीटा वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो बेस आपके पास 1 दिया और हाइपोटेन्यूज √2 दिया गया है, तो ये पुट कर लिया और जो होगा इसका ओपोजिट वो होगा सेकंड थीटा वो इसका रेसिप्रोकल √2/1। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।